मुलाकात 17 मिनट तक चली। अब से कुछ देर पहले यानी 10:40 पे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पीएमओ से निकल गए, वहां से निकले और पार्टी दफ्तर गए। लेकिन 4 मुलाकातें पिछले 24 घंटों में, चारों मुलाकातों की तस्वीर आप देख लीजिए। राष्ट्रपति से मुलाकात, प्रधानमंत्री से मुलाकात, गृह मंत्री से मुलाकात, शहरी विकास मंत्री से मुलाकात। शहरी विकास मंत्री से इस बातचीत का जिक्र, किस तरीके से झुग्गी झोपड़ियों को लेकर जो नियमित करने का जिक्र हो रहा है, उस पर आगे क्या काम करना है। गृह मंत्री से जिक्र कानून व्यवस्था के मद्देनजर और पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग। प्रधानमंत्री से जिक्र कि किस तरीके से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। राष्ट्रपति ने संविधान की कॉपी दी, हस्ताक्षर करके दी, बायोग्राफी दी। और इन सब के बीच इस बात का भी जिक्र किया, जो जानकारी निकल के आई कि राष्ट्रपति ने कहा कि 1969 में मैं पहली बार विधायक बना था, लेकिन उस समय से लेकर अब तक ऐसा चमत्कार मैंने भारतीय राजनीति में पहली बार देखा है। और यह कह के उन्होंने गले लगा लिया। बस ये 4 तस्वीरें कह रही हैं, लेकिन 17 मिनट की मुलाकात। रीमा, क्या हुई बात और कोई जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जब ये दोनों ही नेता पहुंचे प्रधानमंत्री के पास तो प्रधानमंत्री ने उन्हें जीत के लिए बधाई दी और प्रधानमंत्री ने कहा कि आपकी जीत बहुत ही ऐतिहासिक जीत रही है, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने शुक्रिया कहा और कहा कि हमें मिलकर काम करना होगा। और प्रधानमंत्री ने कहा केंद्र आपकी पूरी तरह से मदद करेगा। इस बात से शुरुआत हुई। उसके बाद चाय आई, चाय पर चुस्की ली गई और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को सबसे पहले न्योता दिया अपनी स्वेरिंग सेरेमनी में आने के लिए, जिस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर वो आते तो उन्हें बहुत खुशी होती, लेकिन 1.5 महीने पहले ही उनका कार्यक्रम बन गया था, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नहीं आ पाएंगे। इस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री पर्सनली आते उनके शपथ ग्रहण समारोह में तो उन्हें बहुत खुशी होती। तो इस तरह से ये मुलाकात चली है, जिसके बाद पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की बात अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने उठाई। मनीष ने कहा कि बहुमत की सरकार दोनों की ही है, दिल्ली की जनता ने दोनों को पूर्ण बहुमत दिया है और अब जो विवादित मुद्दा अभी तक रहा है पूर्ण राज्य का, जो अटका रहा है, उस पर सहमति बनाई जाए। प्रधानमंत्री पहले चुप रहे, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री ने इस पर भी कहा कि वो इस पर चर्चा करेंगे, विचार करेंगे और उसके बाद बताएंगे। तो कुल मिलाकर 17 मिनट की ये मुलाकात थी। चाय खत्म हुई और उसके बाद जो एक हम कह रहे थे कि गर्मजोशी दिखेगी, उस तरह की चीज तो प्रसून जी जो हमारी बात हुई है वो नहीं दिखाई दी, लेकिन हाँ दोनों की तरफ से तालमेल दिखाई दिया और ये बात जरूर दिखी कि अब मिलकर काम करने की जरूरत है। जी चलिए, ये एक बातचीत का पूरा ब्यौरा रीमा ने दिया है। कुछ सवाल अब आगे ले जाने चाहिए, क्योंकि दिल्ली का जनादेश कई मुद्दों के इर्द गिर्द लगातार बहस का हिस्सा बना हुआ है। उसमें यह भी एक सवाल है कि जिस तरीके से मौजूदा वक्त में केंद्र सरकार उस रूप में क्यों नहीं कह पा रही थी जो कि लगातार दूसरे राष्ट्रपति को कहना पड़ा, सांप्रदायिक सद्भावना का जिक्र करना पड़ा। क्या ये मुद्दा कहीं देश को और दिल्ली को परेशान कर रहा है और आपको लगता है कि इस तरह की स्थितियों से निजात पाने के लिए अब केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो भी बहुत एग्रेसिव स्टैंड लेंगे? क्योंकि दिल्ली में अटैक हुए, दिल्ली में गिरजाघरों पे अटैक हुए, जो देखने को मिला, दुनिया भर में ये बात गई, ये मैसेजेस दिल्ली के लिए बहुत बड़े हैं। आशुतोष, देखिए प्रसून जी, 2-3 चीजें महत्वपूर्ण है। पहली बात, जो लोगों के मन में यह धारणा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, दोनों के बीच जो टकराव की स्थिति पैदा होगी, मैं ये इस धारणा से और इस अप्रहेंशन के साथ फिलहाल शुरुआत नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं केंद्र के साथ हमारे रिश्ते बेहतर रहें और दोनों एक दूसरे के साथ सहकार और सामंजस्य बना के चलें। दूसरी बात, जो पूर्ण राज्य का दर्जा है वो अपने आप में एक कमिटमेंट है हमारा, उस कमिटमेंट में हम चलेंगे। तीसरी बात, जो आपने सांप्रदायिकता की बात की और सेकुलरिज्म की बात की, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो वोट हमको आम आदमी पार्टी को मिला है, ये सभी तबकों का मिला है, सभी आम भारतीय का मिला है, चाहे वो आम हिंदू हो, चाहे वो आम मुस्लिम हो, चाहे आम ईसाई हो, चाहे आम सिख हो। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि दिल्ली का जो सांप्रदायिक माहौल है वो कतई ना बिगड़े और अगर कोई बिगाड़ने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हमारे पास निश्चित रूप से कानून व्यवस्था की स्थिति हमारे पास नहीं है, पुलिस हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास दिल्ली के अंदर अगर हमारी सरकार है और चुनी हुई सरकार से लोगों की अपेक्षाएं होती हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि अगर हमारी कोई गुजारिश होती है, हमको रिक्वेस्ट करते हैं, तो केंद्र सरकार को उसको मानना होगा और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस को भी उस पर अमल करने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मामला जो है वो दिल्ली के अंदर सांप्रदायिक सद्भाव को बना। हम दिल्ली से जरा सा क्योंकि राजकोट में मंदिर बनता है और प्रधानमंत्री इस पे दुख व्यक्त करते हैं, इस कहीं चीजें ढील दी जा रही हैं या ढील लोग ले रहे हैं, क्या है ये स्थिति? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने तत्काल इसका जो है विरोध किया, ये तो अच्छी बात है। उन्होंने कहा मुझे थोड़ा सदमा भी पहुंचा है, पर उनको सदमा तब नहीं पहुंचा जब गोडसे का मंदिर देश में बना।
तो और भी ज़्यादा जिसने राष्ट्रपिता की हत्या कर दी, उस आदमी का मंदिर इस देश में बनाने की हिम्मत कैसे हो? देखिए, इंटेलिजेंस के पास में हर घड़ी की खबर मिलती है गांव कस्बे की। तो गोडसे का मंदिर बन रहा है, मोदी जी का मंदिर बन रहा है, पता नहीं हो सकता ही नहीं। मंदिर बन गया, मूर्ति भी बन रही है और वो स्थापित भी हो गई। मेरे ख्याल में अब मोदी जी बहुत अपने आप को इस चुनाव के बाद में थोड़ा छोटा और थोड़ा आहत महसूस कर रहे हैं, और ये अब घटना जो है वो और ज़्यादा उनके खिलाफ एक माहौल बनाने में देश में कामयाब हो सकती है, इसलिए रोका है। वरना ये मंदिर तो कई जगहों पे बनने की योजना थी, सिर्फ एक जगह नहीं बना है, ये पूरे गुजरात में बनाने की योजना थी। चेंज आ जाएगा, चेंज आएगा प्राइम मिनिस्टर मोदी में। अब देखिए, बहुत चेंज आएगा ऐसा तो नहीं लगता है, थोड़ा सा वो केयरफुल हो सकते हैं, जो कि समीक्षा करेंगे। ये सही है कि मंदिर और इस तरह के मुद्दों पर उनको थोड़ा ज़्यादा मुखर होकर के करना पड़ेगा। ये बिल्कुल अभी थानवी जी जो बात कही, क्योंकि मैं खाली एक लाइन और कहूँगा कि हेडगेवार जो संघ के संस्थापक हैं, जिससे स्वयंसेवक बन के आए हैं मोदी जी, वो ही मूर्तियों के विरुद्ध थे। उनका यदि आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे, और जो शायद मोदी जी ने भी पढ़ी होगी, तो उसमें भी कहा गया था मूर्ति से ज़्यादा महत्व है लोगों की सेवा करना। तो इवन पूरा जो इनके मंदिरों के आंदोलन है, जिसके लिए उन्होंने भी आगे अडवाणी जी की रथ यात्रा में भी रहे थे, या उनका खुद का मंदिर हो या गोडसे का, इसको कहीं यदि वो हेडगेवार को मानते हों तो शायद उनको इस सबको तोड़ना होगा और बदलना होगा, यदि वो मानते हो। 29 मिनट 7 RCR में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने गुजारे, जिसमें से 17 मिनट आपस में बातचीत हुई। इस बातचीत में 17 मिनट की मुलाकात में गुलदस्ता दिया गया, हाथ मिलाया गया, प्रणाम हुआ, उसके बाद चाय पी गई। चाय पीने के वक्त जो बातचीत हुई उसमें निमंत्रण था कि आप शपथ ग्रहण समारोह में आएँ, जिस पर प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है हमारा, जिसमें हमें बारामती जाना है, तो उस दिन मुश्किल है। उसके बाद प्रधानमंत्री के व्यस्त कार्यक्रम बताने के बाद अरविंद केजरीवाल ने पूर्ण राज्य का जिक्र किया, जिस पर मनीष सिसोदिया ने भी जिक्र किया कि पूर्ण राज्य एक अच्छी बात इसलिए भी होगी क्योंकि इस वक्त दिल्ली में भी पहले से पूर्ण बहुमत की स्थिति अब आ चुकी है, और पहले से चूंकि केंद्र में भी पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी अगर दिल्ली को लेकर आज से नहीं बहुत पहले से हर पार्टी पूर्ण राज्य का दर्जे का मांग करती रही है, तो कोई मुश्किलात नहीं है। तो ये जो 4 तस्वीरें हैं, इसमें अगर ध्यान दीजिए तो अभी शपथ ग्रहण 14 तारीख को रामलीला मैदान में होना है, और उससे पहले मुलाकातों के सिलसिले में हर तरीके से दिल्ली को लेकर अरविंद केजरीवाल सक्रिय हो गए। इसीलिए उन्होंने जब शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू से मुलाकात की तो झुग्गी झोपड़ियों को व्यवस्थित करने का जिक्र किया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह से बात की तो उन्होंने कानून व्यवस्था के मद्देनजर और इन सब के बीच पूर्ण राज्य का जिक्र किया। प्रधानमंत्री से मुलाकात की तो पूर्ण राज्य का जिक्र हुआ, और राष्ट्रपति ने उन्हें संविधान की एक कॉपी प्रेजेंट भी की। ये सारी स्थितियां बताती हैं कि जितना बड़ा बहुमत जनता ने दिया है, जनता की शायद उम्मीद और आकांक्षा उतनी ही बड़ी भी है, और उस दिशा में अरविंद केजरीवाल दिल्ली को लेकर चल भी रहे हैं, और प्रधानमंत्री उसमें सहयोग करेंगे, ये भरोसा भी उन्होंने दिया।